गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बहुत शोर मचाया हुआ है क्योंकि छुट्टियों की हो रही है शुरुआत। और आज इनके कज़न आए हुए हैं, मासी का बेटा, मासी आए हुए थे ना, जो उनका छोटा बेटा आया हुआ है, वो किसी काम आए थे, तो उनका बेटा और उसका आगे बेटा छोटा वो आए हुए हैं। तो बस सारे बैठे हैं और हमारा हियांश है और शरारतें पूरी चल रही हैं। अमित, इनको इधर बुलाओ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितनी शरारतें, ये देखो क्या हो रहा है ये। देखो गाइस, कितना इन्होंने खिलारा पाया हुआ है। एक घंटे से ये यही कर रहे हैं। बीच में 2 बारी लड़ाई भी हो गई है। और ये तो अभी गाइस, अभी छुट्टियों की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी दीदी की बेटियां आती हैं ना, तो वो तो चलो बहुत शरीफ है, लेकिन हमारे वाले इतना बदमाश है, वो उनको भी मारता है, उनके साथ तो खेलेगा कम, लड़ाई ज़्यादा करेगा। ये देखो हियांश, क्या हो रहा है? ये अभी से शरीफ होके खड़ा हुआ, ये इतना शरीफ है नहीं है। अब इसको, जब इसको पता होता है ना कैमरा चल गया, फिर ये शरीफ होके खड़ा हो जाता है। वैसे ही इतनी शरारतें करता है। ये देखो बाकी सब अब कज़न्स, ये दोनों कज़न मासी के बच्चे, ये देखो बातें कर रहे हैं, अपनी बातें लगे हुए हैं, वो अपनी लगे हुए हैं, ये अपनी शरारतें कर रहे हैं और मैं अपना बैठी हूँ। आगम, फ्रिज बंद करो। ये देखो गाइस, मेरे को तो ये हो रहा है, अभी ये हाल कर रहे हैं। अभी छुट्टियां शुरू होंगी तो पता नहीं इन्होंने क्या करना। मेरा सिर दर्द होने लग गया अभी से ही। तो चलो बस, इन्होंने खाना खुना खा लिया, बैठे हैं, खेल रहे हैं। फिर उसके बाद देखती हूँ। आज अभी तक तो सुबह से बाहर निकलने का हिम्मत ही नहीं पड़ गया है। जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बस कल अगम का आखिरी डे है स्कूल का। कल इनकी 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, पता नहीं कुछ पार्टी टिफिन वगैरह बनाना है और लेमनेड वगैरह कुछ बनाना है, वो एक्टिविटी हैगी है। तो बस वो सब करनी है। अभी सामान लेके आना है। फिलहाल तो अभी हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं। तो चलो अभी वेट करते हैं, फिर देखते हैं आज का क्या प्लान करते हैं। अगम का मिल गया है टेस्ट पेपर्स, ये देखो, जो इसके एग्ज़ाम्स हुए थे, और अब मेरे पास ये बैठ गया और अब मैं इसके एग्ज़ाम्स चेक करने लगी हूँ। हाँ जी, कैसे मार्क्स आए हैं? क्यों, आपने एग्जाम्स दिए? हमको, आपको किस बात की हंसी आ रही है? कैसे? अब मैं इसके एग्जाम्स देखने लगी हूँ और आपको भी दिखाती हूँ ये क्या करके आया है। तो चलो देखती हूँ। क्यों? फर्स्ट वाला कौन सा है? क्यों, आपको तो सारा आता था। तो चलो गाइस, देखती हूँ इसने क्या किया है। और अब पहले इसका निकालती हूँ मैं EVS। EVS का है इसका, और इसके आए हैं EVS में 18.5, 19 गाइस। ये तो इसकी देखो फैक्ट है कि इसने कभी भी फुल मार्क्स नहीं लेके आने होते, क्योंकि इसने एक आधा नंबर तो कटवाना ही है। बस ये राइट रॉन्ग में कोई इसने एक गलती कर दी है। देखो, 1 मार्क्स यहाँ कट गया, एक ये स्पेलिंग गलत कर दिया, तो बस ये मार्क्स कटे हैं इसके। बस इस चीज़ के मार्क्स कटे। शरारतें नहीं, बैठो उधर। और उसके बाद है हिंदी। हिंदी में आए हैं इसके 17 मार्क्स। एक नॉट डन है, एक अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि इसको बहुत जल्दी होती है पेपर करने की। ये पढ़ता भी नहीं है कि मैंने क्या किया है। देखो, छोटी छोटी वर्ड की स्पेलिंग गलत, छोटी छोटी मिस्टेक। अगर इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। पंजाबी 17.5, नॉट डन अगेन, फिर से वही गलती, छोड़ दिया है, छोटी छोटी मिस्टेक्स। क्या उसका हमेशा का यही है। मैथ्स में अगर मैथ्स में 14 मार्क्स, बस ट्रू फॉल्स दोनों गलत। चप्पल देखना। मैथ्स में इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? मैथ्स में इतने कम मार्क्स क्यों आए? आप तो कह रहे थे मेरे को सारा आता है। मैथ्स में इतने कम मार्क्स क्यों है? कोई बात नहीं, अभी पीटीएम में जाना है ना, मैं पीटीएम में मैम से बात करूंगी इसके बारे में। मेरी तो खाल उतरेगी, और इंग्लिश में बस
नॉट अटेम्प्ट। इतने कम मार्क्स है कम इंग्लिश में, इतनी गलतियां। ये गलतियां पता क्यों है? क्योंकि आपको बहुत जल्दी होती है पेपर करने की। कोई बात नहीं, मैं पीटीएम में जाऊंगी ना, पीटीएम में मैम से बात करके आऊंगी, सारे पेपर दिखा के पीटीएम में बात करूंगी। इतने से मार्क्स आए हैं, ये इसके आए हैं जीके मॉरल साइंस में फुल, क्योंकि इनका जो 0.5 होता है ना, ये राउंड ऑफ होता है, तो ये इसको कंप्लीट कर देते हैं फिर। और इसमें आए इसके 18 कंप्यूटर में। तो गाइस इसके मार्क्स ठीक आए हैं, बस एक इसके मैथ्स और इंग्लिश में कम आए हैं। वो मैं इसकी मैम से बात करूंगी कि इतने कम क्यों है। इसका बेसिकली एग्जाम्स का प्रॉब्लम ये है कि ये ना बहुत छोटी छोटी गलतियां करता है, और इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है वो ये आती है कि ये पेपर करता करता बीच में छोड़ देता है 2 मार्क्स को। फाइनल एग्जाम्स में भी लास्ट टाइम इसने यही किया था कि इसने 1-2 एग्जाम जो है पेपर छोड़ दिए थे। तो चलो बस आगे इसके एग्ज़ाम परसों पीटीएम हो जाएगी और उसके बाद इसकी ऑफ हो जाएंगे। तो बस अब देखती हूँ अभी क्या करना है। अभी तो हम बैठे हैं, बातें ही कर रहे हैं, कितनी देर हो गई हमें बातें ही कर रहे हैं, क्योंकि बाहर इतनी धूप है तो जाने का तो कोई सीन कहीं बन नहीं रहा। इन लोगों ने बस अब अपनी स्विमिंग क्लास जाना है, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाना है, क्या करना है। तो अभी चलो देखते हैं, करते हैं वेट फिर अभी फ़िलहाल के लिए। सो दोस्तों, मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और आज हम थोड़ी सी पार्टी कर रहे हैं घर में, समर पार्टी। और क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कल रात को मेरे मन नहीं कर रहा था तो मैंने खाना नहीं खाया, और सुबह मैंने खाना नहीं खाया, दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया। अब मुझे एकदम हुआ, मैंने कहा मैंने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया। फिर मैंने इनको थोड़ा सा रात से ही खाना नहीं खाया, देख लो। तो फिर मुझे हुआ, मैं कहा चलो कुछ मंगवाते हैं। तो अब हम कर रहे हैं पार्टी। और ये देखो गाइस, ये आए हैं स्प्रिंग रोल, मोमोज, और ये क्या है, गोलगप्पे। और मम्मी भी बस अपने डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। और हाँ जी, बहुत टेस्टी है यार ये तो। आपको तो टेस्टी लगते हैं, बाहर का खाना तो वैसे ही हम। भैया से लेके आया हूं। अच्छा। हाँ, आप स्विमिंग कैसी रही आज? बड़ी मस्त। मैं तो तैरना भी सीख लिया काफी हद तक, यानी कि 15-20 फुट तक आगे चल जाता हूँ। तो कब तक आ जाएगी? मेरे को आ जाएगी 1 हफ्ते तक प्रॉपरली। तो मतलब तुम दोनों को स्विमिंग आ गई है ना? तो मुझे डूबने कब तक जाना है फिर? इसको लगेगा 1 महीना, मेरे को लगेगा 10 दिन। हमेशा आपका यही डॉला करता है। तेरे को लगेगा, कभी बोलते हैं तेरे को तो बस 15-20 दिन लगेंगे। इसको तो कोच भी देख के हंस रहा होता है, क्या कर रहा होता है। आज इसकी जंप बहुत बड़ी थी, ऋषु ने उठाया, धूम है। कैसे जैसे पकड़ते हैं ना, सोचो दोस्तों यहाँ पे बम। ये पानी का वो लेवल था ना, इतनी ऊपर करके फेंका इसको। अच्छा, हाँ, मतलब ये सीख जाएगा जल्दी? सीख जाएगा, 10-15 दिन तक हो जाएगा काम इसका। मम्मी स्प्रिंग रोल टेस्टी है ना? स्प्रिंग रोल मैंने गाइस, जब मैं खाने लगी मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है भूख। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आप रोटियां बनाओ। और आज बने करेले, आहा, खिचड़ियाँ। तो मैं उसी का इंतजाम कर लिया कि मैंने ये खा लिया, क्योंकि मेरा खिचड़ियाँ मेरा मुश्किल ही है। तो बस चलो खाते हैं, पहले मैं खा लूँगा, फिर आपसे बात करती हूँ। लड़ने आई है। क्यों नहीं है भाई? क्या हुआ है? क्या आया? तेरा पार्सल कहाँ से होगा? अगर हमारे घर आया तो हमारा हुआ ना। हमने मंगवाया, हमने ही पैसे दिए हैं। यार मेरे घर पड़ा तो चीज मेरी है वो। पार्सल आया, इसकी मम्मी ने को भाई फोन कर रहे थे, इसने फोन नहीं उठाया। ऊपर से मैंने भाई को पानी तक पिलाया, इन्होंने तो फोन ही नहीं उठाया भाई का। हाँ, फिर बताओ, तुम तो दिल्ली घूमने गए हुए थे। और वो था यार, मुझे नहीं पता। सुनो, वो पता क्या था, वो एसी का जो रिमोट है ना, उसका स्टैंड था, मैंने अंदर लगा भी दिया। अंदर लगा दिया, अब तो लग गया, वो यूज हो गया। अब वो यूज हो, इसकी मम्मी ने बोला रख लो। बस फिर बात खत्म। अब फिर लेने क्यों आई है तू, जब तेरी मम्मा ने बोल दिया रख लो? अपनी मर्जी से आई है, इसकी मम्मा ने तो मुझे कब का बोल दिया, कहते कोई ना रख लो बाप। साथ में अगर मेरे घर चीज है तो अगर तू मेरे घर ज्यादा देर तक तो मैं तेरे को भी रख लूंगा, रख लूं तेरे को भी। वो अंदर वाला बेडरूम मैं रेडी करने लगा हूँ अगम के लिए, पूरा कार्टून प्रिंट वाला। ये हमारी लड़ाकी अंशी है, ये अपना पार्सल लेने आई है, आउट ऑफ स्टेशन थे ना, तो इनका पार्सल मैंने रिसीव कर लिया था। तो ये मुझसे लड़ने आई है कि मेरा पार्सल, तो ये लड़ने आई है मेरा पार्सल दो। अंशी, इसका पार्सल मैं तो नहीं, तू पुलिस कंप्लेंट कर दे, जो मर्जी कर। चला मोमोज खाएगी? पहले मोमोज खाएगी या स्प्रिंग रोल खाएगी बता?
दे दो चलो। अच्छा चल पहले इधर आ, मोमोज खा ले। जल्दी आ रही मम्मी ने मना किया। आ जा तू भी आ जा ये ले मोमोज, मोमोज तो खा लेती है, चटनी के साथ खा ले, चटनी लगा ले। रुको पहले मैं इसका पार्सल ले आऊं। नहीं पार्सल अब तो हाँ अब तो मोमोज खा लिया अभी, अब तो तू पक्का हमारी होगी परमानेंट। अब तेरे को मैं नहीं रख लेना, तेरे पापा को कहूंगा तू कोई और अंशी ले आ। दे दो। मेरे को दिखाएगी फिर घर पे आके क्या लिया, पक्का प्रॉमिस। और खा ले, चीजी खा ले बस। चलो मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर, ठीक है? बाय बाय आदि। गाइस एसी आज जो है चंडीगढ़ का हाईएस्ट तापमान रहा है 44 डिग्री सेल्सियस, रिकॉर्ड तोड़। और उस वजह से जो है एसी जवाब देने शुरू हो गए हैं। और एसी सर्विस वाले को बुलाया था, वो आज बिजी थे भैया, वो सर्विस करके नहीं गए। तो हमारे घर खुद हमने लोकल सर्विस वाले रखे हैं, वो आए हुए। मैं आपको दिखाती हूँ अभी हमारे सर्विसमैन। एक हमारा सर्विसमैन ये रहा, ये देखो देखो गाइस, खुद ही सर्विस करने लगे हुए हैं। और उसके पूरी जालियां जुलियां खोल के साफ कर रहे हैं। ये देखो अगम क्या कर रहे हो? जालियां साफ कर रहे हैं। उससे क्या होगा? ये देखो पूरा खूब हवा का फ्लो बढ़ जाएगा ना यार, हवा आ जाएगी ना। आओ इधर दिखाना। या ये देखो गाइस, फ्लो बढ़ जाएगा ना हवा का। दो जब एसी सर्विस वाले इस सीजन में बिजी हो तो हम खुद ही एसी की सर्विस कर लेते हैं। इसे बोलते हैं मिनी सर्विस। नंबर भी दे दियो ना। हाँ आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे। इसे मिनी सर्विस कहते हैं, इसको पूरी सर्विस नहीं, ये हमारी मिनी सर्विस है। ये छोटी मोटी से। अगम ये मुंह पे लिपस्टिक कहाँ से लगाई है? आपने मारी है। मैंने तो कोई नहीं मारी, दिखाइयो, दिखाना मुंह अपना। ये क्लीन कर रहे हो। चलो अब ये फुल प्रेशर देगा, अब ये फुल वो देगा। देखो भी। चलो हो गया हमारा एसी सर्विस। गाइस वो अगर कपड़ा लेके आई हो ये बेटा? छोटी सी सर्विस के लिए आपको कभी भी अगर ज़रूरत हो तो मैं नीचे जो है नंबर शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ इनको कांटेक्ट करें। ये 24 आवर फ्री दोनों सर्विसमैन आपको मिलेंगे। सो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है और रात के बज गए हैं 11:15। मैं लगी हूँ सोने और कल मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि अगम का है कल लास्ट वर्किंग डे और उसके बाद है उसकी छुट्टियाँ मतलब मेरी छुट्टियाँ। लेकिन इन छुट्टियों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हीट वेव के करके बाहर जाने को बिल्कुल मना कर दिया है। 5 जून तक बिल्कुल ही कहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बट हम घर पे इंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे और खाना पीना, समर पार्टी करेंगे। उसके फ्रेंड्स वगैरह को बुला के वो कह रहे थे मम्मा पार्टी कर लेंगे, तो बस ऐसी एक्टिविटीज़ करके करेंगे। अभी एक्सप्लोर करने का, बाहर जाने का तो कोई मूड बना नहीं है। तो बाकी देखो जैसे टाइम होगा। लेकिन अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि अगम की कल से छुट्टियाँ हैं, तो कल बस जो है जल्दी उठना है। परसों से आराम से उठेंगे, आराम से काम करेंगे, रिलैक्स मोड में, काम से छुट्टी। तो चलो फिलहाल इसीलिए अब फ़िलहाल तो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, किसी भी सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलती हूँ कल एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।